फिटनेस कोच और आज मैं बात करता हूँ ड्रीम्स के बारे में बात करूँगा। जैसा कि हम देख रहे हैं कि हम सब लोग 2023 में इंटर हो गए हैं। सभी को नव वर्ष की बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। और सब लोग नए साल पे पिछले साल से टीचिंग्स लेते हैं और बहुत सारे गोल्स का बनाते हैं, नए सपने देखते हैं और डायरिया लाते हैं, डायरिया भरते हैं। बहुत लोग अपने ड्रीम्स बनाते हैं और सबके अलग अलग ड्रीम्स होते हैं। जैसे हो सकता है कि लोग वज़न कम करने का ड्रीम बनाते हैं। 1 तारीख को, जैसे ही 1 तारीख आती है 1 जनवरी में, है ना, 2023 में बहुत सारे ड्रीम्स, किसी का गोल, किसी का वज़न होता है कि मुझे वज़न कम करना है, सपना होता है। किसी का होता है कि मुझे इतने रुपए कमाने हैं, या फिर किसी का हो सकता है कि मुझे इतनी बुक्स पढ़नी है इस साल, है ना। कुछ संकल्प लिए जाते हैं, अफर्मेशन के माध्यम से लोग डिफरेंट चीज़ें, बहुत सारे गोल्स बनाते हैं। तो सपने अलग अलग हो सकते हैं, है ना। हो सकता है आपका सपना इस साल अपना घर बनाने का सपना हो सकता है आप अपने जॉब से फ्री होना चाहते हो सकता है आप आध्यात्मिक ग्रोथ करना चाहते हो सकता है आप जिम जाने का आपने गोल बनाया हो, अपना फिटनेस प्रोग्राम एक रिजिम बनाया हो। लेकिन कहीं न कहीं वो ऐसी क्या चीज़ें होती हैं जो हम 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते करते हैं और फिर हम उनसे दूर हो जाते हैं, है ना? और हम गोल कभी नहीं पूरा कर पाते हैं। तो कहीं आप भी उन लोगों की कैटेगरी में तो नहीं हैं? तो उसके पहला रीज़न देखा जाए कि होता क्या है, पहले हम अंतर समझते हैं कि ड्रीम्स क्या होते हैं और गोल्स क्या होते हैं। ड्रीम वो होते हैं जो लोग सोते हुए देखते हैं, जिन्हें हम कह सकते हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने कह सकते हैं। तो वो होते हैं आपके ड्रीम्स। लेकिन क्या आपको पता है, ड्रीम्स देखते सभी होते हैं लेकिन पूरे कुछ के ही होते हैं। क्यों? क्योंकि ड्रीम्स को पूरा करने का एक फॉर्मूला होता है। मैं आपको वो फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ। वो फॉर्मूला है ड्रीम्स शुड बी स्मार्ट, यानी कि एक फॉर्मूला है स्मार्ट। आपका जो ड्रीम होता है उसमें पहली बात तो वो आपका, मैं लिख के बताता हूँ आपको, स्मार्ट। एस मीन्स स्पेसिफिक। आपका जो गोल है वो विशेष होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, जो आपको मोटिवेट करे, है ना, काम पे जाने के लिए, आप उस गोल के पीछे भागने के लिए मोटिवेट करे। विशेष होना चाहिए, है ना। तो स्पेसिफिक होना चाहिए आपका जो भी आपने ड्रीम्स लिया हुआ है। दूसरा है मेजरेबल, जिसको मेजर किया जा सके। एम स्मार्ट में जो एम है, एम विथ मेजर, जिसको मेजर किया जा सके। जैसे जैसे मान लो आपको कोई जर्नी तय करना है, 10 किलोमीटर की जर्नी है ना। तो आप पहले अपनी गाड़ी स्टार्ट करेंगे, फिर आप जब 2 किलोमीटर, यानी जब आप 2 किलोमीटर जर्नी तय करेंगे तो इसका मतलब आपने एक 5वां भाग आपने कवर अप किया है। फिर जब 5 किलोमीटर आप कर लेंगे तो ये फिक्स हो जाएगा कि हाँ, अब आधी जर्नी बची है। और जैसे ही आप 7 किलोमीटर कवर करेंगे तो आपका जो व्हीकल अगर ख़राब भी हो जाएगा तो आप इतने जोश में होंगे कि बस अब तो पहुँच गए, आप पूरा हो जाएंगे, पूरा जर्नी को पूरा करेंगे, उसको क्यों ना हमें पैदल जाना पड़े। ठीक है। तो ये होता है, इसको मेजर किया जा सके। हमें समय समय पे अपने गोल को मेजर करते रहना है ना। और हमें हर एक घंटे का हिसाब होना चाहिए। जैसे अगर आप टाइम मैनेजमेंट में जाएंगे तो ये आप सब जानते हैं कि एक सप्ताह में 168 आवर्स होते हैं, है ना। तो हमें टाइम मैनेजमेंट भी अच्छे से पता होना चाहिए। तो एक सप्ताह में 168 घंटे होते हैं। अगर आपको ये क्लियर कर दिया जाए कि आपका समय कहाँ जा रहा है, तो अगर आपने उसको कवर अप किया, ध्यान दिया, तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग क्या है कि एक सप्ताह में 168 घंटे होते हैं, जिसमें से जब मुझे मालूम चला कि करीब आम इंसान 40 घंटे, अगर मान लो आप 8 घंटे की जॉब करते हैं और 5 दिन जॉब करते हैं तो 40 घंटे, मान लो आप 6 दिन करते हैं तो 50 घंटे मान लीजिए आपने जॉब में स्पेंड किए। तो 168 आवर से 50 घंटे माइनस करिए, तो है ना 50 घंटे आपके ये जॉब के हो गए। उसके अलावा क्या है कि आप मान लीजिए रोज़ 6 घंटे सोते हैं, है ना, तो 7 दिन सोते हैं तो करीब 42, है ना, आवर्स आपके हो गए, स्लीपिंग्स हो गए। यानी कि मैंने बताया कि 50 घंटे हो गए और करीब करीब 6 घंटे पर डे सोते हैं और 7 दिन सोते हैं, तो करीब 42 घंटे आपके ये हो जाते हैं। इसके अलावा आप 3 घंटे रोज़ का खाना पीना, फ्रेश होने में, मनोरंजन में निकाल दीजिए, तो 7 डेज में 21, 3 into 7 21 आवर्स। ठीक है। तो इस तरीके से जब आप कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद जब आप माइनस करेंगे 168 से, तो आपके पास कम से कम 40 से 45 घंटे का समय ऐसा होता है। वो समय कहाँ जा रहा है किसी को पता ही नहीं है, उसका किसी के पास हिसाब किताब ही नहीं है ना। मैंने बताया कि आप सोने में निकाल दीजिए 7 घंटे, 6 घंटे पर डे का 7 दिन तो 42 घंटे होते हैं।
जॉब का निकाल दीजिए और 3 घंटे पर डे का खाना पीना जो दैनिक दिनचर्या की चीज़ें हैं उनको निकाल दीजिए, है ना। उसके बाद भी करीब 50 घंटे समय आपके पास सॉलिड बचता है। जब इसको आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो आराम से आपके पास करीब 40 से 45 घंटे हैं। उनका क्या कर रहे हैं आप, उन्हें को यूटिलाइज करके सही तरीके से आप बहुत आगे निकल जा सकते हैं। तो दूसरा होता है प्रायोरिटाइज करना, ठीक है। लेकिन उसके पहले मैं ये बता देता हूँ, जो मैंने स्मार्ट फॉर्मूला बताया था, तो एच मतलब आपका जो सपना है विशेष होना चाहिए, एम मेजर, जिनको लोग मेजर कर सके, वो मापा जा सके, उसके समय समय पे मापना है ना। आपका गोल अगर मंथली है तो उसको वीकली में लाइए और वीकली को डेज वाइज लाइए, और रोज का आपके पास एक एजेंडा होना चाहिए उस गोल को कैसे आपको वर्क करना है। अगर आपका रोज का प्लानर फिक्स नहीं है, पर डे के घंटे डे वाइज आपका अगर एजेंडा नहीं है तो सॉरी, आप उस गोल को नहीं पूरा करने वाले हैं। इस तरीके से जैसे मान लो आपका कोई गोल है 30 दिन का है, तो आपको ये चेक करना है कि रोज उसको 30 भागों में डिवाइड करके वर्क करिए, है ना। जब रोज का काम बहुत अच्छे से किया जाएगा, यानी जब प्रेजेंट बहुत अच्छे से रोज आप वर्क करेंगे, तो आपका गोल 100%, जब आपके महीने के 10 दिन बीत जाएंगे तो इसका मतलब 1/3 गोल पूरा हो जाएगा। तो जैसे ही 30 तारीख आएगी तो आपका गोल पूरा होगा। तो इस तरीके से आप अपना गोल अचीव हासिल कर सकते हैं। जैसे मान लो अपना वेट, आपने वजन कम करने का सोचा है, मान लो कोई बंदा 100 kg का है, तो अचानक वो बोल दे कि मैं इस महीने 30 kg वेट कम करूँगा, तो ये ऐसा है जिसे आप विश्वास नहीं कर पाओगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आपका जो ड्रीम है स्पेशल होना चाहिए, मेजर, इनको मेजर किया जा सके। ए मीन्स होता है अचीवेबल, ऐसा गोल सेट करो जिसे अचीव किया जा सके, अंदर से ऐसी आवाज़ ना आए ये कहाँ होगा, है ना। यानी कि मैंने बताया अगर आपका वेट 100 kg है तो आप 30 kg वेट कम करने का इमीडिएट मत रखिए, स्लोली वेट कम करने का गोल बनाइए। अगर, है ना, कि इस हफ्ते में 1 kg वेट कम करेंगे, महीने में 4 से 5 kg वेट कम करके स्लोली जो कि पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है। तो जिसे अचीव किया जा सके, ऐसा हो, आर मतलब रियलिस्टिक, जो वास्तविक हो, है ना। वास्तविक होना चाहिए आपका जो सपना है ना, वो आपका गोल वास्तविक होना चाहिए। ऐसा भी ना हो कि वो वास्तविक नहीं है, कि मुझे चांद पे जाना है, ऐसा गोल भी वास्तविक टाइप ना लगे, है ना। सिंपल ऐसा बनाए जो वास्तविक हो, ठीक है, जिसे किया जा सके। और लास्ट होता है टी मीन टाइम बाउंड। उसमें आपको एक डेट डालना पड़ेगा, किस डेट में आपको क्या चाहिए, है ना। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे मान लो लड़की की शादी करना है, शादी कब करना है पता नहीं, लेकिन जब डेट पड़ जाती है तो उस डेट में अपने आप गोल्स पूरा हो जाते हैं। और एक होता है प्रायोरिटाइज, लाइफ प्रायोरिटाइज करना बहुत ज़रूरी है, आपकी प्राथमिकता क्या है ना। तो आई होप ये वीडियो हेल्प करेगा, गोल बनाइए और उसको रियली फॉलो करिए। तो दोस्तों, गोल्स में आपकी प्रायोरिटी होना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, अगर आपने सही प्रायोरिटाइज किया लाइफ को, तो आपकी ज़िंदगी में सक्सेस 100% है। अक्सर क्या होता है कि जैसे कुछ लोग बर्थडे पार्टीज़ को या फिर घूमने फिरने को ज़्यादा टॉप प्रायोरिटी दे देते हैं और गोल को सबसे आखिरी प्रायोरिटी में रखते हैं। टाइम बचा तो किया जाएगा, नहीं तो नहीं किया जाएगा। लेकिन एज पर रिसर्चर्स ये पाया गया है कि सबसे पहले आपको, अगर समराइज़ करेंगे, और वर्ल्ड की जो रिसर्च हुई है, मैक्सिमम जो बहुत सक्सेसफुल लोग रहे हैं, उनकी रिसर्च में ये पाया गया है कि सबसे नंबर 1 पर उन्होंने गॉड को प्रायोरिटी दिया, अपने ईश्वर को प्रायोरिटी दिया है। उसके बाद वो अपने परिवार को प्रायोरिटी देते हैं, अपने स्वास्थ्य को प्रायोरिटी देते हैं, फिर अपने वर्क या फिर जो प्रोफेशन है, जॉब है, उसको प्रायोरिटी देते हैं। उसके बाद अन्य चीज़ें आती हैं। मैं रिपीट करता हूँ, जो लोग मोस्ट सक्सेसफुल हुए हैं वो सबसे पहले ईश्वर को प्रायोरिटी देते हैं, फिर फैमिली को, अपने स्वास्थ्य को, अपने व्यवसाय या फिर जॉब को, उसके बाद अन्य एक्टिविटीज़ को रखा जाता है। तो इस क्रम में जब आप अपनी लाइफ को प्रायोरिटाइज करते हैं तो सक्सेस 100% मिलना ही मिलना होता है। लेकिन जो फेलियर लोग होते हैं वो लाइफ को प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते हैं। और मेन थिंग इज वाई, देयर आर द 2 इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट, वन इज़ वाई एंड वन इज़ हाउ। तो एक होता है वाई और एक होता है हाउ। तो वाई क्या होते हैं, हमारे रीजन्स होते हैं, हमारा जो लक्ष्य होता है, हम कोई सपना कब पाएंगे, जब हमारे रीजन्स वेरी क्लियर, हमारी लाइफ में क्लियरिटी बहुत ज़रूरी है ना। मैक्सिमम लोग क्या है कि उनके गोल्स क्लियर नहीं है, उनके विजन्स नहीं हैं, उनके मान लो वैसे ही कल्पना करी जाए, आप गाड़ी तो चला रहे हैं लेकिन उसके शीशे में अंडे का लेप हो दिया है, साबुन का लेप लगा हुआ है, दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो बिना क्लियरिटी के एक्सीडेंट होना ही होना है, वैसे ही लाइफ में होता है। तो आपका जो गोल होते हैं, अगर आपके पास गोल है,
अगर आप बिल्कुल रिटन गोल्स हैं, इमेज के फॉर्म में गोल्स हैं, वीडियो के फॉर्म में गोल्स हैं, उनको विजुलाइज करते हैं, अफर्मेशन करते हैं, तो वो गोल बहुत तेज़ी के साथ उसको आप आकर्षित करते हैं। तो कहते हैं कि कोई काम क्यों करना है, ये 98% होता है वाई, और 2% होता है कैसे करना है। 2% रोल होता है कैसे करना है। जैसे आपसे कहा जाए कि आप, मान लो मैं भी जोधपुर में हूँ, यहाँ से कहा जाए कि आप जोधपुर से जयपुर आपको जाना है, चले जाइए, तो आप नहीं जाओगे। लेकिन एक वहाँ पे एक रीज़न दिया जाए कि आपको जोधपुर से जयपुर जाना है, आपको 1 लाख रुपए मिलेगा, तो आप सोच सकते हैं। लेकिन आपसे ये कहा जाए कि आपको 10 करोड़ रुपए मिलेंगे और आपको जोधपुर से जयपुर जाना है, वो भी पैदल जाना है, तो कितने लोग हाँ बोलेंगे? मैक्सिमम लोग तैयार हो जाएंगे। और यही नहीं, आपसे कहा जाए कि आपको जोधपुर से जयपुर, जो कि दूर है करीब 350 किलोमीटर, आपको उल्टा चल के जाना, ऐसे ऐसे पीछे की तरफ जाना है, और पैसा मिलेगा 100 करोड़ रुपए, कितने लोग जाना चाहेंगे? है ना। तो वैसे ही आपका रीजन जितना स्ट्रांग होता है ना, अगर आपका रीजन स्ट्रांग है, इमोशनल ड्रीम है ना, तो आप उसके लिए काम करते हैं और उसका जी जान लगा देंगे पूरा करने के लिए। अगर इसको और सरल शब्दों में समझा जाए, जैसे मान लो आपके बच्चे का बर्थडे है, शाम को 3 बजा हुआ है, बर्थडे केक लाने जाना है, 8-9 किलोमीटर दूर जाना है आपको मार्केट में, लेकिन आंधी पानी आ जाए तो आप अवॉइड करोगे, बोलो वेट करेंगे 2-3 घंटे बाद फिर जाएंगे। मान लो शाम को अब 6 बज गए हैं और पानी और तेज़ हो गया, बहुत तेज़ी के साथ गिर रहा है, तो आप फिर भी उसको अवॉइड करोगे। इवन घर में ही कुछ प्लान करोगे कि छोड़ो, इतना रिस्क कौन ले, आंधी तूफान में, बरसात में बाहर जाना। लेकिन अगर एक कंडीशन ऐसी हो कि मान लो आंधी पानी तूफान सब गिर रहा हो, लेकिन आपका बच्चा बीमार हो, तो उस समय आप इंतज़ार नहीं करोगे कि ये आंधी पानी बंद हो, आप बच्चे को कंबल में लपेटोगे, भाग निकलोगे, है ना। साधन नहीं होगा, पैदल भागना शुरू कर दोगे डॉक्टर की तरफ। तो ये क्या है? दैट इज़ इमोशनल ड्रीम्स। वैसे ही जब इंसान की ज़िंदगी में जो ड्रीम है इमोशनल लेवल पे काम करने लगते हैं, तो वो गोल पाना बहुत ही आसान हो जाता है ना। तो वैसे ही फाइंड आउट योर ड्रीम्स, उनमें डेट डालो, जब तक उसमें डेट नहीं पड़ती है तो उनको पाना असंभव हो जाता है। और बहुत सारी रिसर्च हुई है, एक रिसर्च हुई है कि एक बार जैसे IIM अहमदाबाद MBA के जो टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं, IITs वगैरह हैं, इनके फाइनल ईयर्स के स्टूडेंट से करीब 10,000 बच्चों के साथ एक बार एक रिसर्च मैनेजमेंट कंपनी थी, उन्होंने सर्वे किया कि फाइनल में जो छात्र थे उनको संपर्क किया गया और उनसे पूछा गया आपके ड्रीम्स क्या हैं, आने वाले 5 साल के 10 साल के ड्रीम्स क्या हैं। तो 80, आप सुन के चौंक जाएंगे, 85% बच्चों ने बोला कि हमारे कोई सपने नहीं हैं, हमारे कोई देखते हैं क्या होता है, इस टाइप के उनके रिप्लाई थे कि उनकी क्लैरिटी नहीं थी गोल्स में, है ना। तो और जो 10% लोग बचे, आफ्टर 85% लोगों का कोई ड्रीम नहीं था, उनके बोले कि हाँ ठीक है देखते हैं क्या होता है, भाग्य भरोसे बैठे थे। लेकिन जो 15% लोग बचे हुए थे, उसमें से 10% लोग ऐसे थे, उनका ये रिप्लाई था कि हम अपने ड्रीम को साल में एक बार, हर साल नई जनवरी को, 1 जनवरी को लिखते हैं, चिपकाते हैं अपने गोल्स को। और जो 5% लोग ऐसे थे जो बोले कि हम रोज़ अपने ड्रीम को विजुलाइज करते हैं, अफर्मेशन करते हैं, सेल्फ टॉक करते हैं, और अपने इमेज को रोज चिपका के देखते हैं, अपने घर में चिपका रखे हैं, उसके लिए काम कर रहे हैं। तो जब 4 से 5 साल के बाद, 6 साल के बाद जब उन्हीं फाइनल ईयर्स के बच्चों से संपर्क दोबारा साधा गया, तो रिसर्च ये निकल के आई कि जो सक्सेस का रेशियो पाया गया, तो जो स्टार्टिंग के 85% जो लड़के थे जिनका कोई ड्रीम, रिटन ड्रीम नहीं था, और है ना, वो बताए थे कि देखते हैं क्या होता है, और फिक्स नहीं था, क्लियरिटी नहीं थी लाइफ में, तो उनके पास कोई डेट नहीं थी ड्रीम्स में, तो उनका जो सक्सेस रेशियो था बहुत ही ख़राब था। वो अभी भी सर्वाइवल लाइफ के लिए फाइट कर रहे थे। लेकिन जो 15% में जो 10% लोग जो साल में एक बार ड्रीम को लिखते थे और विजुलाइज करते थे, उस पर काम करते थे, तो उनका सक्सेस रेशियो काफ़ी अच्छा था। लेकिन जो मेन 5% लोग थे जो रोज़ ड्रीम को लिखते थे, रोज़ अफर्मेशन करते थे, विजुलाइज करते थे और उसके लिए काम कर रहे थे, वो जो दीवारों पे अपने इमेज विजन बोर्ड्स रखते थे, चिपका के रखते थे अपने ड्रीम्स गोल्स को, तो उनका सक्सेस रेशियो इतना अच्छा था कि उतनी इनकम इतनी ज़्यादा थी, उन 5% लोगों की इतनी इनकम थी कि जो रेस्ट 95% लोग जितनी इनकम बनाते थे, उस टोटल इनकम से ज़्यादा इनकम वो 5% लोग बना रहे थे, है ना। तो शायद यही रीज़न है कि दुनिया के 1% लोगों के पास दुनिया की 99% वेल्थ है, यही शायद रीज़न है ना। तो गोल्स और ड्रीम्स में क्लैरिटी होना, उसमें डेट होना, और लास्ट चीज़ें बहुत सारी हैं बात करने के लिए, बिल्कुल वैसे ही है जैसे
गोल के बिना ज़िंदगी कैसे होती है। जैसे मान लो आपसे कहा जाए आपको बंदूक दी जाए, कोई गोल ही ना हो तो क्या होगा, आप कुछ समय बाद थक जाओगे, ठीक है। या फिर आप क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, उसमें विकेट ही नहीं है तो आप मज़ा नहीं आएगा, 1-2 घंटे बाद फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, है ना। आप बास्केटबॉल में कोई बास्केट ही ना हो, कोई कहाँ गोल करोगे तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, आपको मज़ा नहीं आएगा, वो गेम ही नहीं रह जाएगा, है ना। तो इसी तरीके से ज़िंदगी में गोल का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। गोल, जिसका कोई गोल नहीं उसका कोई मोल नहीं, हम सब जानते हैं, है ना। तो ड्रीम्स होना और उनको प्रायोरिटाइज करना और फेथ होना, उस पर फेथ करिए, है ना। और सबसे बड़ी चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, सबसे, और इनको तेज़ी के साथ अपने गोल्स को कैसे पाया जाए, उसके लिए क्या करना चाहिए, आपको अपना विजन बोर्ड बनाना चाहिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक को अप्लाई करना चाहिए, है ना। आपको क्या करना है, आप क्या पाना चाहते हैं, कौन सी कलर की कार पाना चाहते हैं, कैसा स्वास्थ्य पाना चाहते हैं, कितना पैसा चाहते हैं, उसके लिए आपके ड्रीम्स रिटर्न में लिखे हों और प्रेजेंट टेंस में लिखे हों, है ना। और आपके दीवार, जहाँ आपका बेडरूम है, फ्रिज है, उन पे आपके इमेज के फॉर्म में जो गाड़ी आपका ड्रीम है वो चिपकी होनी चाहिए, कौन सी कलर की होनी चाहिए। जितना क्लैरिटी होगी ईश्वर को देना उतना आसान हो जाएगा। आप ईश्वर को बताइए, अपने ईश्वर को, कि कौन सी गाड़ी चाहिए, किस कलर की चाहिए, है ना, कितनी लंबी चाहिए, कैसे क्या होगा उसमें, विंडो कैसे होंगे, उसके अंदर का इंटीरियर कैसा होगा, बिल्कुल क्लियर इमेज होना चाहिए आपके माइंड में, है ना। और उसकी तस्वीर को चिपकाएं अपने बेडरूम में, अपने फ्रिज में, अपने मोबाइल के डेस्कटॉप पे रखें, है ना, स्क्रीन सेवर लगा के रखें। तो चूंकि हमारा ब्रेन ऐसे ही काम करता है, वो इमेज और वीडियो की तस्वीरों के फॉर्म में समझता है चीज़ों को और बहुत जल्दी आकर्षित कर देता है हमारी लाइफ में, है ना। और दूसरा क्या है, आप मेडिटेशन करें अर्ली मॉर्निंग। पहला का टारगेट आपका होना चाहिए, हमें मेडिटेशन, ध्यान करना चाहिए। और ध्यान करने के जस्ट बाद आपको अफर्मेशंस करने हैं, जो भी आप फ्यूचर में पाना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, जो भी आपके गोल्स हैं, वो आपको बोलना है कि थैंक गॉड ये हो चुका है, ये हो रहा है, ऐसा हो चुका है, थैंक यू गॉड मैं ये हूँ, मैंने ये इस कलर की ये कार ले ली है, मैं इतना इनकम महीने का बना रहा हूँ, मेरा स्वास्थ्य इतना है, मेरा वजन इतना है। आप कितना केजी वेट चाहते हैं, आप पहले से ही उस वजन को बोलिए। मान लो आपका आइडियल वेट 70 केजी है, तो आपको बोलना है कि थैंक यू गॉड मेरा वजन 70 केजी है। हो सकता है आप अभी 100 प्लस हो, लेकिन आपको लिखना है, लिख के दीवार में रख देना है कि थैंक यू गॉड मेरा वेट इतने केजी है। और रोज़ सोने के पहले बोलना है, सोने के पहले बोलना है जो भी आपके ड्रीम्स गोल्स हैं, कितनी इनकम, कितना स्वास्थ्य, कैसा आप जो चाहते हैं, है ना। और सुबह उठने के बाद आपको पहला काम यही करना है ना। 30 मिनट्स मेडिटेशन के बाद आपको अफर्मेशन करना चाहिए। तो आप इसको एटलीस्ट जब 21 डेज कर देंगे, 21 दिन का टाइम फ्रेम ऐसा टाइम होता है जब 21 दिन तक लगातार कोई थॉट रखा जाता है तो यूनिवर्स उसको पूरा करने में पूरी जी जान लगा देता है ना। और तेज़ी के साथ आप अपने गोल्स को पूरा करते हैं, है ना। इसमें और भी बहुत सारी बातें हैं, आगे हम बात करते रहेंगे टाइम पे टाइम। चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय।